रहो। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ये जितना सो नदी लोग मात्र उनका जल पी के लोग सुस्थ हो जाते थे, रोग मुक्त हो जाते थे, स्नान करके पान करके सब थे। पशु पक्षी सबसे भरापुर था। पहले धन मीन्स गोधन था, गाय और जमी, ये दोनों रहने से आपको कुछ जरूर नहीं है। एक गाय रहने से आपको दूध, दही और घी, माखन और गोबर, यूरिन, ये सब में उतना जो हेल्दी, गर्म हो गया तो दही भी ले जाइए, ठंडा हो जाएगा शरीर। ठंडा हो गया तो फिर गर्म दूध कर ले जाइए, थोड़ा स्पाइस दे के, अदरक दे के ठीक हो जाता है। ये सब व्यवस्था था। गोधन, गो को दान करते थे, गो पालन करते थे, घर घर में था। लेकिन कली का प्रभाव से सब दूर हो गया सब। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, यहाँ तो कोई कहाँ पर रहने का व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में रहो, रहने का व्यवस्था नहीं है। ये जाओ मर्त्यलोक है, ये मृत्युलोक है, मोर्टल प्लैनेट। अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, और यूरोप जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, किधर जाओ, मरने का व्यवस्था है, इधर रहने का व्यवस्था नहीं है। कोई रहेगा समझे, रहेगा ऐसे सोचता है, वो मूर्ख है, एक नंबर मूर्ख है। इधर हम रहेंगे तो कैसे रहेंगे? यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं है, ये मरने का व्यवस्था है। मरने का बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, रहने का व्यवस्था क्या है, उसको चिंता करना जो करता है वही बुद्धिमान है। जो इहो लोक को, परलोक को, दो लोकों को जो चिंता करते हैं वही सबसे बुद्धिमान है और ज्ञानी है। नहीं तो फिर वो दुख पाएगा। भगवान की ये ज्ञान है भगवत गीता के। ये तो वस्त्र का माफी है शरीर। वांसासी जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि। वस्त्र जैसे नूतन वस्त्र नया लेते हैं, फिर पुरातन होने से उसको छोड़ के और दूसरा लेते हैं। इसे आत्मा एक शरीर को लेते हैं, फिर शरीर को छोड़ के फिर दूसरे को जाते हैं। तो इसलिए भारत का ये है। लेकिन कली का प्रभाव है, ये जो समय का प्रभाव है, समय का प्रभाव से कली का एक नाम है अधर्म मित्र। भागवत वो अधर्म का मित्र है, धर्म का शत्रु है। ये सृष्टि का नियम ही है। ये दोनों सत्य और कली, कली मीन्स असत्य, ये दोनों का ही जैसे दिन रात है और दुख सुख दोनों है, राग द्वेष है, शत्रु मित्र है। ऐसे ही जो डुअलिटी, द्वंद्व है, उसमें सत्य और असत्य, असत्य का नाम है कली। ये दोनों ही है। त्रेतया और द्वापर युग का जो टाइम बताया, वो 3 भाग जब होता है सत्य, उसको त्रेतया बोलते हैं। 2 भाग जो तो होता है तो द्वापर बोलते हैं। फिर 1 भाग जो है उसमें कली है, और 1 भाग को भी नष्ट करने के लिए अभी चलता है भागवत में बनना। तो फिर भगवान भारत में वैकुंठ से अवतरित होके मनुष्य का माफी लीला किया है, उसको लीला बोलते हैं। कर्म नहीं, कर्म जो कामना करके करते हैं उसको
कर्म बोलते हैं। भगवान का कर्म कामना कुछ नहीं है, इसलिए उनको लीला बोलते हैं। हम का जो कुछ कर्म करते हैं, कर्म का कुछ फल का आशा रहता है, तो भगवान का कुछ कर्म फल का आशा नहीं। भगवद गीता में बताया, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्म भीषण अबध्यते। मैं भी करता हूँ सब कुछ, लेकिन इस कर्म में मेरा कोई फल का आशा नहीं, इसलिए कर्म का रिएक्शन मुझे होता नहीं, कर्म का बंधन नहीं है। हमारा क्या, कर्म करने का पहले हम पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, कामना करेंगे, इतना करने से उतना करने से इतना प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर दुख, कम हुआ तो फिर दुख। और हमको मालूम नहीं कर्म फल कैसा होता है। भागवत में एक उदाहरण दिया, कैसे सिल्क वर्म है, सिल्क जो सूता करते हैं ना, पोका बोलते हैं उसको, एंडी पोका बोलते हैं इसे, सिल्क वर्म। वो अपना मुख से लाड़ा से सूता बनाते हैं और एक सेल बनाते रहने के लिए, कोशा बोलते हैं उसको। वो उसका टाइम जब हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको बनाते हैं। लेकिन ऐसा बनाते हैं, इसको उससे निकलने के लिए कोई रास्ता रखता नहीं है। वो अंदर रह के सब सेल बनाएंगे, फिर जो कंप्लीट हो जाएगा वो जाएगा किधर? वहाँ ही मरता है। हम भी क्या करते हैं, मन में तो बहुत कुछ है, इसे चिंता करके भावना करके सो बनाते हैं, लेकिन वहां से कैसे निकलेंगे कभी चिंता नहीं करते। तो क्या होगा फिर? मरेंगे। यही कर्म बंधन है। बुद्धिमान तो पहले घर बनाओ, लेकिन घर से तो रास्ता रखो जाने का आने का, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है, रहने के लिए ही रास्ता है। जाएंगे तो मरेंगे, उधर क्या करेंगे? तो मन का जो भावना है, कामना है, इसलिए उनको बंधन से कैसे मुक्ति होगा। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को 24 जो 24 गुरु से एक गुरु उसको बनाया है, सिखाया है उसमें। तो फिर वो कैसे निकलेगा वहां से? निकलेगा कैसे? वो तो अपने ही लाड़म सालिभा में वो सूता करके उसको बनाया है। हाँ? अपनी जाल में फंस गया है। जाल तो नहीं है, वो घर है उनका। जाल तो और एक गुरु है जाल को जो मांकड़सा बोलते हैं, वो तो अपने बनाते हैं, जाल बनाते हैं, फिर उसमें खेलते हैं, और पोका टोका कोई आएगा तो उसको भी खाते हैं, फिर वो जाल को भी खा लेते हैं। तो इसको भगवान का ये क्रीड़ा घर बोल के भगवान ही उसको बनाया है, और जब होता है तो उसको ही प्रलय करके उसको अंतरहित कर देते हैं। इसको उनको बताया, लेकिन ये जो कर्म बंधन है उसको बताया। तो फिर जो वहां से कैसे मुक्ति मिलेगा, कैसे? हमारा वेद में जो विचार है ना, दर्शन है, खाना पीना करके इधर रहने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब का ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं। ये तो पशु पक्षियों को भी खाना पीना करके रहते हैं, उसमें क्या है, उसको अवेलेबल है जहां पर, तो उसको ज्यादा दिया नहीं। जो अपना कुल और जो फैमिली ट्रेडिशन है उसमें सब लोग करते थे। इंडस्ट्री नहीं था, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंजीनियरिंग ये सब नहीं था, तो लोग तो क्या करते थे, ज़्यादा एग्रीकल्चर
और पशुपालन, ट्रांसपोर्टेशन तो वहाँ से पशुओं के द्वारा करते थे, बिजनेस करते थे, अंचल में रहते थे, सब दीर्घायु होते थे। इतना कपट नहीं था, इतना टेंशन नहीं था, इतना रोग नहीं था। इतना आजकल तो बहुत कुछ बड़ा करते, लेकिन अंदर में सब रोगी है और अस्वस्थ है। कोई मानसिक भी कोई शांति नहीं, किसका जितना बड़ा जितना रोजगार करते हैं, लेकिन मन में कोई शांति नहीं है और शरीर भी सुस्त नहीं है। ऐसा अभी यहाँ रिजल्ट ऐसा है। तो फिर वो लोग जो रहते थे भगवान के चिंता करके रहते थे। कोई घी में कुछ नहीं मिलाते थे, ये देवताओं का काज में लगा। गरीब रहते थे, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं करते थे जो डुप्लीकेट करना, ये सब कुछ करना, मिथ्या बोलना, ये सब करना नहीं था। गांव में 5 आदमी बैठ के न्याय निष्पत्ति कर देते थे। वो कोर्ट जाके वो सब धंधा नहीं करते थे। अभी हमारा जीवन में बहुत कुछ हम परिवर्तन देख रहा है, और 10 साल में भी और क्या होगा मालूम नहीं। जितना ये टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, हम तो टेलीफोन भी नहीं देखा थे, मोबाइल नहीं था, वो तो लैंडलाइन हम देखते थे। वो 2-3 साल लगता था कुछ को अप्लाई करने के लिए। अभी तो सारा दुनिया फोन में है। फिर और क्या क्या होगा मालूम नहीं, कड़ी का प्रभाव क्या होगा। अस्तु, मनुष्य का हम उसी दिन आलोचना किया था कि मनुष्य को आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं होने से, आत्म सुख प्राप्त नहीं होने से वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। जितना जो कुछ मिलने से भी संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन नहीं है कुछ में। फिर उसको संतुष्ट शांति जो सुख है, अनलिमिटेड सुख, सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख जो है ये आत्मा से ही उनको प्राप्त होगा। शरीर को चलाओ, शरीर को मेंटेन करो, शरीर का माध्यम में सुख मिलेगा। सुख पाए बोले जो सोचेगा तो वो तो दुख ही पाएगा उसको। लेकिन खाने के लिए तो सुख लगता है ना। फिर खाओ, खाने से क्या होगा? फिर जब फैट हो गया उसको कितना दुख होता है। फिर कमाने के लिए 5 किलो 10 किलो कमाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, दुख होता है। तो इसलिए उसको मेंटेन करो, इसके द्वारा सुख पाएगा नहीं। वो शरीर में सुख नहीं है, ये एक भ्रम है। सुख जो है, सुख शरीर में, वो दुख का कारण है। ये दुख से सुख, दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति। जैसे खाने के लिए तो सुख लगता है हमको, लेकिन क्षुधा है तो फिर सुख है। पेट खाली है, अग्नि है, भूख है, फिर खाने के लिए सुख, खाना सुख लगेगा। खाना बढ़िया होने से क्या होगा? भूख नहीं है, पेट भरा है, तो क्या करेंगे? खाना सुख नहीं देगा। लोभ करके खाएंगे तो फिर मेडिकल जाओ। तो क्या करेंगे? तो खाना में सुख है क्या? भूख में सुख है? कहां पर सुख है? भूख में सुख है ना। देखिए, अच्छा, भूख में सुख है। आपको भूख हो रहा है। भूख होने से क्या होता है? नहीं, भूख होने से क्या होता है? हैं? सुख होता है बोला ना, भूख में सुख है बोला है ना। तो भूख होता है, अभी खाना नहीं है, भूख हो रहा है, क्या करेंगे? हैंग्री हो जाएंगे। भूख को इंग्लिश में परिवर्तन कर देंगे। भूख को हैंग्री कर देंगे। यही देखिए जो हमारा सिस्टम है ना शरीर में, इसको समझना चाहिए। भूख
सुख बोलते हैं। भूख होने से खाना सुख होता है, ठीक है, लेकिन भूख बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। सबसे जगत में जिसका पेट में क्षुधा है, ये जगत सब कुछ उनके लिए दुख हो जाएगा, हो कि नहीं? आपको पेट में क्षुधा है, ज्यादा क्षुधा है, भूख लग रहा है, कोई लाके आपको कपड़ा देगा, कोई लाके आपको और अलंकार देगा, कोई आपको सेंट देगा, सुन देगा ना, गाना बाजना नृत्य करने के लिए जितना एंटरटेनमेंट है सब कुछ करेंगे, लेकिन पेट में भूख है। कोई सुख लगे दे, कोई सुख हो सकता है? कुछ नहीं। कोई रिलेटिव भी सुख नहीं होगा, कोई फ्रेंड भी सुख नहीं होगा। सब जितना परिवार है, जितना व्यवस्था है, सब कुछ मिट जाएगा। क्षुधा का प्रभाव ऐसा है, भूख का प्रभाव। तो भूख दुख है क्या सुख है? दुख है। फिर सुख बोलो, दुख। पहले तो सुख बोलते थे, दुख है ये। वो दुख को जब वो निवृत्ति होता है, दुख को मिटाने के लिए जो खाते हैं उसको सुख मानते हैं, सुख नहीं है। सुख हम समझते हैं कि ये सुख है, सुख कहाँ है? भगवान बताया, भगवत गीता में बोला, बाह्य स्पर्शेश सप्तात्मा विन्दते आत्मनिजत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जेहि इंद्रिय भोक्ता अंतवत्तं फलम तेषाम। यो तो पहले अंत में तो दुख ही है, से दुख से निवृत्ति होने के लिए सुख बोलते हैं। सुख है क्या यो? नहीं है। अभी तो समझ में आया ना? हाँ ठीक है। अभी माथा में कुछ आप वजन लिया है, वो दर्द हो रहा है, फिर उसको कांध में ले आया तो क्या हुआ? ये थोड़ा शांति मिला ना, ये थोड़ा सुख हो गया। फिर यहाँ पर रखा तो ये कुछ समय के बाद ये भी दर्द हुआ तो इसको इधर ले आया तो ये थोड़ा रिलीफ हो गया। यही से ही है सब। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान हमको बताया, हमारा तो ये सब ज्ञान ही नहीं है। भगवान हमको बताया है कि क्या सुख है, क्या दुख है, शांति तुमको कहाँ मिलेगा, तृप्ति शांति सुख कहाँ मिलेगा, इसलिए वो बताया है। मनुष्य शरीर को पालन करके धर्म में पालन करना है। धर्म में उसको शरीर को इंद्रियों को आचरण करना है। धर्म में रहो। सुख के लिए जाएंगे तो दुख मिलेगा ज्यादा। उसी दिन हम आलोचना करते थे कि मनुष्य क्यों आत्महत्या करते हैं। और कोई आत्महत्या करते नहीं है, मनुष्य ही आत्महत्या करते हैं। ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फिर टेंशन होता है, फिर वार को जाता है, सो युद्ध करते हैं मारने के लिए। जितना रुपया सब खर्च करते हैं ये सब मास डिस्ट्रैक्टिव वेपन में ये सब करते हैं। क्यों? मनुष्य को मारने के लिए और अपने निजे मरने के लिए। युद्ध करने के लिए जो जाते हैं ना, वो भी मरने के लिए सोचता है, मारेंगे नहीं तो मरेंगे, इसलिए जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं। उसी दिन अच्छा हम प्रांजल से आलोचना किए थे। फिर जो सुख है वो आत्मा में सुख है। जय प्रभु जी का। उधर ही भाई। अच्छा, आत्मा में ही सुख है, शरीर में क्या है? हाँ, इसको समझो। शरीरों को खाना पीना देके पेंटिंग करके और लोगों सोना रूपा चांदी करके सब हीरा लीड़ा करके करने से क्या होगा? हैं?
दुख ज्यादा होगा क्या कम होगा? दुख ज्यादा होगा क्या कम होगा? बोली। हाँ, उसको समझना चाहिए। एक कोई सोना और एक हमारा साथ ट्रेन में जाते थे एक दंपति, तो उनकी पति दोनों है, तो उनकी पत्नी तो सोना, साउथ इंडिया में ज़्यादा सोना नहीं होने से तो चलेगा ही नहीं उन लोग का खाना नहीं होने से भी कोई नहीं है, लेकिन सोना तो होना ही जरूरी है उनके पास, उन लोग के पास। तो क्या है कि नेकलेस ये पहना है, वो पहनने के बाद क्या करेंगे? उसको तो थोड़ा दिखाना पड़ता है, उन्होंने तो पहनेंगे क्यों? जो पहनते हैं उसको तो थोड़ा दिखाने से तो उसको थोड़ा प्रेस्टीज मिलेगा कि कुछ कोई देखेंगे तो अपने को थोड़ा गौरव करेंगे। तो क्या को देखा के रखा है, और पति उनका सामने ये सीट में बैठा है, और वो देखता है कि एक दो आदमी इधर उधर हो रहा है, और वो बैठा है डोर के पास। तो जैसा चोर का प्रभाव है तो उसको तो लेगा फिर जीवन में भी ले जाएगा, इसलिए पति को भय है, पत्नी को भय नहीं, वो तो एकदम आराम से दिखा के बैठा है तो चोर को निकाल, ये जितना सब करते हैं ना, ये सब दुख का ही कारण है। चोर को बुलाएंगे और वो अपने घर वाले भी जो दो चार लड़का लड़की कुछ होएगा तो पहले तो झगड़ा करेंगे, कौन लेगा उसको मरने के बाद भी लेगा कोई झगड़ा करने के लिए। भय होता है, उसमें भय होता है, नहीं तो गर्व होता है, मेरा पास है दूसरे पास नहीं है, इसलिए गर्व होता है, अभिमान होता है, अहंकार होता है, ना शांति होता है। उसको शांति मिलता है क्या? उसमें सुख मिलता है क्या? नहीं, गर्व होता है, वो गर्व को सुख मानता है कि मेरा पास है और दूसरे पास नहीं है, इसके गर्व बोलता है, उसको रजोगुण का प्रभाव है। सुख नहीं, सुख शांति तो आत्मा में है, वो तो अलग है चीज। इसलिए आत्मा को सुख देने के लिए करना, मनुष्य जीवन के लिए सबसे भगवान उनको ये ज्ञान दिया। हम 2 दिन इसके लिए आलोचना किया था, काल भी किया था। आत्मा का स्वरूप क्या है और अनंत सुख कैसे प्राप्त होगा? अनंत सुख कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। सुख है पंडित जी, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, और मतलब जो मैं विश्वास करती हूँ वो एक मनोस्थिति है हमारी। और भगवान की हम भक्ति करें या न करें, हम भगवान हैं, उनका अंश है। और जो चीजें आप हमें विकारों से दूर रख सकती हैं, तो मेरे हिसाब से है अगर हम ग्रीड ना करें, लालच ना करें और भय ना करें। लालच किसी छोटी तिनके का या किसी भी चीज का लालच ना हो तो आप सुखी हो, और भय ना हो, भय सिर्फ अपने कर्मों का हो, जो जिसका नाम हम भगवान भी दे सकते हैं कि ये भगवान को हमेशा साक्षी मानो। अगर आप भगवान में विश्वास करते हो और अपने आप को भगवान का अंश मानते हो तो भगवान हर जगह है, तो आप कुछ भी कर्म खराब नहीं करोगे। लालच नहीं होगा किसी चीज का, तो एक मनोस्थिति ऐसी बन जाएगी कि शांति छोटी से छोटी चीज में मिलेगी। और भूख सुख तब है जब भूख तुम्हें शरीर में लगती है, ताकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो भूख लग रही है तो ये सुख है। लेकिन अगर भूख नहीं लग रही वो भी दुख है, क्योंकि इसका मतलब शरीर ठीक नहीं है। और उसके लिए सबसे पहले यहाँ शांति चाहिए। शांति अपने आप हर तरफ अपने आप फैल जाती है। तो उस वक्त आप जब अपने प्रेजेंट में, या कहते हैं ना आज में, अभी में जी रहे हो, उसमें प्रसन्न होते हो, तो एक प्रसन्नता की स्थिति अपने आप आ जाती है। इसलिए कैसे प्रसन्न होगा? शांति और संतुष्टि होना। प्रसन्न, संतुष्ट भय, जंतुनांग मरणं भय। जो जितना प्राणी इधर है, मृत्यु का भय सबका है। हाँ, अगर वो छोड़ दे हम कैसे छोड़ेंगे? जब हम अपने आत्मा अभय है, आत्मा अमर है, अमृत है,
उसको जब उनके साथ हम रहेंगे तब तो भय को छोड़ेंगे। शरीर का साथ रहे नहीं तो शरीर का साथ रहने से कैसे आप भय को छोड़ेंगे जो मरने वाला है। इसलिए वो भगवान गीता से पहले ही शुरू किया कि ये वस्त्र है, शरीर एक वस्त्र का उदाहरण दिया और आत्मा ही वहाँ नित्य सर्वगतः स्थाणु अचोलो अयम सनातन। जो आत्मा है वो सनातन है, नित्य है, सत्य है और इसलिए उनका साथ हमको रहने के लिए, आत्मा को अनुभूति में साथ रहने के लिए मनुष्य को भगवान दिव्य ज्ञान दिया है। जहाँ पर रहने से भी हमारा जो वेद का जो विचार है, शास्त्र में जो कल्चर है, धर्म अर्थ काम मुख्य। पहले धर्म में रहो, अर्थ रोजगार करो, काम जो कुछ आपका इच्छा है कामना है उसको भी भोग करो, फिर वहाँ से मुक्ति पाने के लिए यत्न करो। ये हमारा जो वैदिक शिक्षा संस्कृति है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को मुक्ति कराने के लिए ये है भारतवर्ष की गरिमा है और भारत का कोण कोण में ये आलोचना है। कर्म का विचार भी है और फिर कैसे भगवान का पाप को प्राप्त होगा, कौन कौन प्राप्त किया है और भगवान ने उनके लिए क्या व्यवस्था किया है, ये सब लीला कथा भगवान अवतार होके मनुष्य का माफी ऐसे लीला करके एक चरित्र का ऐसे सृष्टि किया, जैसे रामचंद्र का सृष्टि, रामायण राम भगवान के चरित्र, श्री कृष्ण भगवान के चरित्र, वामन देव का जो लीला का चरित्र है। इसीलिए अभी कितना हजार हजार साल हो गया, अभी भी लोग सुनते हैं और आंख से अपना अश्रु प्लावन करके उसको सुन के अपना आत्मा को पवित्र करते हैं। ऐसा स्टोरी नहीं है, कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है। भगवान स्वयं इधर जन्म अजन्म होने से भी जन्म होके मनुष्य का माफी चरित्र करते हैं। चरित्र का अर्थ क्या है? एक चर धातु गति अर्थ है, सब समय चलता है, कंटिन्यू है करने का। इसको स्टोरी बोलते हैं, चरित्र बोलते हैं। ये मनुष्य का गर्भ से जन्म से सुनने का एक उनकी व्यवस्था है। प्रहलाद महाराज माता कयाधु के गर्भ में ही सुन के प्रसिद्ध सिद्ध प्राप्त हो गए थे। अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन जो चक्र व्यूह का बारे में उसी टाइम गर्भ में थे, बात करते थे सुभद्रा और अर्जुन का, उसी चक्र व्यूह को कैसे भेद करना। फिर बाद में सुभद्रा सो गई तो फिर गर्भ में संतान उसको सुना नहीं हुआ, उसको प्राप्त नहीं हुआ। महाभारत में है, बहुत उदाहरण है। फिर गर्भ से आने का बाद बच्चा लोगों को देखेंगे, वो खेलता है, इसी कुछ करता है, लेकिन आप कुछ स्टोरी बोलेंगे उनको, आसो एक कथा सुनेंगे, कोई राजा का हो, कोई चरित्र हो, कोई किसका भी हो, वो खेला धुला बंद करके आगे सुनेंगे। रात को सोएंगे नहीं, उसको एक कथा बोलो, सुनते सुनते सो जाएंगे। फिलोसफी सुनने से होगा नहीं, योग दर्शन का बोलने से होगा नहीं, सांख्य योग बोलने से होगा नहीं कि और प्रकृति पुरुष संयोग दर्शन षड दर्शन है, वैशेषिक न्याय और पातंजलि सांख्य वेदांत, सब हमारा साथ है।
वो बोलने से बच्चा सुनेगा नहीं, सुनेगा क्या सुनेगा? चरित्र। रामायण बोलो, रामचंद्र का भाग, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र बोलो, ध्रुव का चरित्र बोलो, कुछ एक चरित्र बोलने से वो सुनता है और कंसंट्रेट होके सो जाता है। ये भगवान इनको मनुष्य को पहले से ही दिया है और भगवान ने स्वयं उन भक्त के साथ, भगवान के साथ इतना चरित्र वो सृष्टि किया जो भगवान को सहज से उनको प्राप्त हो सकता है। ये भक्ति का पहला श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन जो है ना, पहले उनका श्रवण करने का जो अंग है पहले भक्ति में प्रत्येक मनुष्य को दिया है। जहाँ पर हो, पशु पक्षी बच्चा हो, बूढ़े भी हो और यंग भी हो, युवक भी हो, जिस समय भी भगवान का कथा सुनने से स्वतः स्वभाव से मन भगवान के पास चल जाता है, कंसंट्रेशन होकर। लीला का प्रभाव ऐसा है, लीला जो चरित्र भगवान का ऐसा है, उसको यहाँ पर भगवान आगे स्वयं मनुष्य का माफी, जैसे हंसते हैं, रोते हैं और युद्ध करते हैं और कुछ कुछ दुख सुख दोनों ही तो चरित्र का है, नाटक का ये दोनों का फल है। उसमें भगवान आके ऐसे लीला करते हैं तो फिर लोग को सुन के स्वतः भगवान के प्रति पाद पद्म में उनकी मन स्वतः चल जाते। जो योग करने के लिए नदी पर्वत में वन में जाके रहते थे और समाज से शरीर को अलग करके उसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसको प्राणायाम प्राण को वायु को उसको व्यायाम करते थे, अयम करते थे, एक्सरसाइज करके मन को एकाग्रता करके जैसे रखते थे, ये सब के लिए तो संभव नहीं है। कलि युग के तो बिल्कुल संभव नहीं है। बैठने के लिए उनके लिए ताकत नहीं है, आसन करके आधा घंटा बैठेंगे तो 3 बार ये करेंगे, तो बूढ़े लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जो भक्ति योग सब लोग कर सकते हैं और भगवान का नाम में इतना भगवान इनका शक्ति है, बिना कंसंट्रेशन ध्यान रहने से भी भगवान का नाम और दूसरे किसका नाम को लेके भी उच्चारण करने से भी उसको फल प्राप्त होता है। जैसे अजामिल का चरित्र है, अपना पुत्र का नाम नारायण रखा था, चरित्र आपको मालूम हुआ होगा अजामिल का चरित्र। लेकिन मरने का टाइम जब यमदूत ने उनका आत्मा को खींचते थे, उसी टाइम भय से अपने छोटा लड़का का नाम था अजामिल नारायण, उसको नारायण बोल के उच्चारण किया, पुकार किया मरने का टाइम। तो फिर भगवान के विष्णुदूत उधर आविर्भाव हो गए, फिर उसको रक्षा किया। इसलिए नाम का महत्व बताया। सांकेतं परिहासं वा स्तुभ्यं हेळनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष हरं विदुः। संकेत से हो, किसके दूसरे का नाम में भी हो, बोलेंगे किसको बोल के हम देखते हैं जय श्री राम बोलते हैं। अभी तो पॉलिटिक्स में भी लगा दिया है जय जय हर हर महादेव और हर जय श्री राम भी होता है। हम तो हरे कृष्ण बोलते हैं, उसमें भी उनका भाव भगवत के संकेत भाव से भी प्राप्त हो जाए। कारण जय हरे कृष्ण बोलते जय श्री राम बोलने के टाइम, मरने के टाइम इतना बोल देंगे तो और कोई इसको बंधन में करे रखेंगे नहीं। नाम का प्रभाव भगवान कलियुग में, कलियुग का ऐसा व्यवस्था होगा, लोग सब दुखी होंगे, मन अशांत रहेगा, शरीर असुस्थ रहेगा, समाज में
शुद्ध रहने के लिए कितना टैक्स देना पड़ता है, शुद्ध रहने के लिए बिना इतना टैक्स देंगे करकर्षिता लोग और ग्राम अंचल शहर में नहीं रह पाएंगे। भागवत में लिखा है लास्ट में लोग सब जंगलों को फिर जाएंगे। जंगल भी नहीं है, जंगल विभाग करके वो बंद करके रखा है। पहले तो वानप्रस्थ संन्यास जाके रहते थे ना आश्रम करके, अभी रहने का भी व्यवस्था नहीं ऐसा किया है सब कड़ी का प्रभाव। फिर इतना कर टैक्स, इतना टैक्स करेंगे रहने के लिए, एक मकान करके आप रहेंगे तो नहीं रह पाएंगे। इतना अमेरिका तो नंबर 1 है रहने के। अभी आने का टाइम में हम बात करते थे उधर, इतना ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, ये टैक्स दो, इंश्योरेंस दो, सो दे कहाँ से देंगे, है तो कहाँ पे देंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे। अभी छोड़ के जाते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं, पेंशन हो जाते हैं। अब मैं गया था मेक्सिको में, उधर एकदम एक ये है टाउन है पूरा, उधर ही सब यहाँ का ही सब रहते हैं जाके। इतना सब एज्ड सीनियर सिटीजन सब उधर ही रहते हैं। क्यों, जितना पेंशन मिलता है यहाँ नहीं रह पाएंगे, उधर जाते हैं। और कुछ जाके दूसरे हमारे इंडिया में भी रहते हैं, अभी वृंदावन में अपने भक्त लोग जो है ना उधर ही जाके रहते हैं सब। तो क्यों और करेंगे ज़्यादा, और जितना जो टाइम पास होगा ना और ज़्यादा टैक्स पकड़ेंगे। अभी उधर भी भारत में भी अभी टैक्स वो क्या कहा GDS PDS क्या अभी बहुत होता है, पहले नहीं था। अभी ये से करेंगे सब, क्यों अननेसेसरी इतना सब कुछ करते हैं जो सब बोलो टैक्स दाओ। मारने के लिए जितना सब अस्त्र, एटम की बम, ये सब न्यूक्लियर बम, यहाँ खाना पीना रहने का व्यवस्था करते नहीं, उधर जाके मंगलों को जाएंगे और कुछ चंद्र को जाएंगे बोल के ढूंढते हैं सब। पागल का माफी है, क्या करेंगे। कलियुग का प्रभाव ऐसा है। अस्तु, भगवान मनुष्य के लिए आत्म सुख, आत्मा अनुभूति, आत्मा आनंद के लिए भगवान ने उनको दिया है। तो आत्मा जैसे आनंद हो सकता है, प्रसन्न होता है, बुद्धि प्रसन्न होना चाहिए। प्रसादे सर्वदुखानां हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि परिजवतिष्ठसे नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चा शांति रशांतस्य कुतः सुखम। शांति कैसे मिलेगा, सुख मिलेगा कैसे। बुद्धि प्रसन्न होना चाहिए, बुद्धि प्रसन्न होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। प्रसाद से, आत्मा का अनुभूति से फिर उनको मन भी स्थिर हो जाएगा। मन ये संसार में बाहर में कहाँ पर स्थिर नहीं होगा, मन तो आत्मा में स्थिर होगा। हम आलोचना क्या करते थे, सोने का टाइम जब डीप स्लीप में जब सो जाते हैं, गभीर निद्रा में, तब आत्मा का ही सुख मिलता है, सुख में रहते हैं। इसलिए भारत का ये जो शिक्षा है भगवत गीता, सारा पृथ्वी में अभी रिसर्च करते हैं सब। हाँ, तो भगवान हमारा घर घर में ये सब गीता, भागवत, उपनिषद, वेदांत और रामायण पुराण सब कुछ है। इसको जहाँ पर रहने से भी मन में भगवान को याद करना मनुष्य के लिए सबसे के मंगल है। मन के लिए अमेरिका और यूरोप और इंडिया का कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक बात है। क्यों, मन का शरीर बहुत बड़ा है। मन का जो माइंड इज ए यूनिवर्स, इज ए एनर्जी। जैसे वायु जैसे एक एनर्जी, ऐसे मन भी एक एनर्जी है। आपका मन, मेरा मन, उनका मन अलग अलग नहीं है। जैसे हवा
बहता है। वो अमेरिका का हवा है क्या, यूरोप का हवा है क्या, इंडिया का हवा है, किसका हवा है? एक ही है, घूमता है, उधर से उधर जाता है, चलता है सब समय। हाँ, सब जितना प्राणी है सब वायु में है, प्राण ब्रीथिंग लेते हैं हम। सब प्राणी पवन में है, पवन सबका प्राणी में है, पानी का अंदर है। प्रत्येक सेल से ऑक्सीजन में चलता है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, मनुष्य का शरीर से 72% जो टॉक्सिस है वो हवा से ही जाता है, वायु से ही जाता है। क्यों पढ़ते हैं? प्राण से ही जाता है, जो लेते हैं और छोड़ते हैं ना, उसमें ही जाता है जितना टॉक्सिस। क्यों? जितना शरीर का सेल से है वहाँ से ऑक्सीजन ले के आता है और उसमें वो टॉक्सिस को छोड़ता है, ज़्यादा उसमें है। और मलमूत्र इत्यादि जो स्वेदन है, स्वेटिंग में, उसमें सब मिला के 28% जाता है। फिर वायु सबका अंदर है, सब लोग वायु का अंदर है, लेकिन वायु किसका अंदर है क्या, ये एक समझना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बताया समझने के लिए कि जैसा आकाश स्थित वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानी इति उपधारय। जैसे सब लोग, अभी सांप हो, व्याघ्र हो, बाघ हो, सिंह हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, पशु पक्षी हो, बिना प्राण के तो कोई नहीं रह सकता। तो प्राण श्वास प्रश्वास लेता है, फिर जीवन चलता है। तो जो श्वास प्रश्वास वायु का जो चलता है, वायु सबका अंदर है, लेकिन वायु किसका नहीं है? मेरा वायु, तुम्हारा वायु, उनका वायु है क्या अलग? अलग है? अलग नहीं है। लेकिन प्राण आपका प्राण है, उसमें हम जो हमारा बोलते हैं ना, जो इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी को व्यक्त और अव्यक्त, ये दोनों को लिखा है भगवद गीता में समझाया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। कौन मरता है? ये तो वायु और जो पांच भूत का अंश है, वो पांच अंश में मिल जाता है। तो मरता है कौन? अर्जुन का प्रश्न था ना, मर जाएंगे सब, हमारा रिलेटिव सब मर जाएंगे, इसलिए बोला कि तत्र का परिदेवना, इसको चिंता करने का कोई जरूर नहीं है। क्यों? अव्यक्त से व्यक्त हुआ, फिर व्यक्त से अव्यक्त हो गया। तो ऐसे ही मन भी ऐसा है, जैसे वायु किसी का नहीं है, वायु अलग नहीं है, वायु का अंदर सब रहा है और वायु सबके अंदर है, लेकिन इंडिपेंडेंट है वायु। ऐसे ही मन भी हमारा ऐसा है, सर्वत्र व्यापक है। वायु जैसे व्यापक है, सर्वत्र सर्वत्र जाता है, लेकिन व्यापक होके सर्वत्र विराजमान रहता है, अंदर बाहर। मन भी ऐसा है, मन और सूक्ष्म है। क्यों? वायु से सृष्टि व आकाश थे, आकाश का गुण, फिर मन से आकाश सृष्टि। तो मन का कौन संतुष्ट कर सकता है मन को ये संसार में? मन को संतुष्ट करने के लिए जो सब कुछ हम करते हैं ना, कौन कर सकता है? मन का स्वभाव क्या है? मन को केवल स्थिर करने के लिए, रखने के लिए आत्मा के साथ, भगवान के परमात्मा के साथ ही रह सकता है। नहीं तो कोई उसको मन को रख नहीं सकता, स्थिर कोई नहीं रखता। जिसके पास जाएंगे वो अस्थिर होगा, ज्यादा अस्थिर होगा।
एक समुद्र मंथन का टाइम एक लीला है। समुद्र मंथन तो हुआ, सबको मालूम है, पुराण में से वर्णन है। दुर्वासा की अभिशाप से इंद्र का सब संपत्ति सब समुद्र में चला गया। फिर देवता लोग भी दुर्बल हो गए। फिर बाद में भगवान उनको सब मिला के समुद्र मंथन करो, फिर उससे आपको मिलेगा, सब अमृत भी मिलेगा। फिर करने के बाद लास्ट में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, वर्णमाला लेके, पद्ममाला लेके, वहां से लक्ष्मी देवी प्रकट। लक्ष्मी देवी आने से तो सबको फिर सौंदर्य, बल, शक्ति, बुद्धि, कांति सब मिलेगा। तो शक्ति नहीं तो पहले सब तो दुर्बल हो गए थे। सब प्रकट होने के बाद सखी साकू पद्ममाला लेके जब मंथन गया तो सबको देखा। जितना असुर लोग थे, बड़ी उसी टाइम बड़ी बाणासुर से माड़ी सुमाड़ी विप्रति सब असुर लोग भी थे एक साइड, देवता लोग भी एक साइड थे, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सब थे। सब लक्ष्मी देव को देख के किसको वर्णमाला देंगे, सबको लोभ हुआ। वहां पर बनना है भागवत में, लक्ष्मी देवी वर्णमाला लेके देखते थे, उनको देख के ही सब कुछ सबका सब चंचल हो जाते थे। लक्ष्मी वाला मैं ही तो चंचला हूं। मुझे देख के तो ये लोग चंचल हो जाते हैं, फिर इनके पास रहूंगा कैसे मैं। भागवत में बनना है इसको, आचार्य का टीका है। मैं ही तो एक चंचला हूं, मैं इधर कहाँ स्थिर होकर नहीं रह सकता। फिर मुझे देख तो ये लोग और ज्यादा चंचल हो जाते हैं, फिर कैसे रहूंगा। देख के सबको देखा, असुर लोग को और देवता लोग को, इंद्र चंद्र वरुण अग्नि इत्यादि को, वहां भी सबको देखा। देखे मन संतुष्ट नहीं हुआ, फिर जाके भगवान विष्णु नारायण को दर्शन किया। उनको देखा तो उनको देखता नहीं है। लेकिन वो स्थिर है, उसको गुण देखा है, कौन कौन सा गुण है किसका। ब्रह्मा महादेव का भी उधर दर्शन हुए है। ब्रह्मा सब समय व्यस्त है, क्यों, कर्म में सृष्टि करते हैं, फिर सो जाने से सब नष्ट हो जाते हैं, फिर सुबह उठो करो, तो उनको सब समय व्यस्त है, कर्म व्यस्त है, उसको तो आनंद मिलेगा नहीं उसके बाद। फिर महादेव को वो बैरागी है, वो सब कुछ है लेकिन वो कुछ नहीं, वो तो श्मशान में रहते हैं, और फिर घर ही नहीं, अघोरी है। और श्मशान विभूति भूषण, श्मशान का जो विभूति होता है, जो पांच होता है भस्म, उसको लगा के, और काल सर्प उसको लगा के रखे बैठे हुए थे। फिर लक्ष्मी बुलाइए, उनका भी मन उधर वैराग्य देख के उनका भी मन तोड़ गया। भगवान विष्णु को देखा, उनके पास सब है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य, सब कुछ है, लेकिन उनको देखते नहीं है। ये तो गुना। फिर वो सोचा क्या करूं, मुझे नहीं देखने से भी इनके पास रहने से मैं स्थिर होकर रह सकता हूं, क्योंकि मैं तो चंचला हूं। लक्ष्मी धन जिसका पास होगा ना, वो चंचल होगा, क्या करूंगा। तो रखने से तो फिर गवर्नमेंट देखेंगे, कोई चोर भी देखेंगे, कोई कर देंगे, तो क्या करूं, कहाँ कुछ देंगे, वो देंगे कि नहीं। फिर ये कुछ नहीं है तो आराम से रह सकता है, जो कुछ खाने मिल जाएगा 1 मिलियन ना, देखेंगे वो पागल का माफी हो जाएंगे, क्या करूं, किधर इन्वेस्ट करूं, किसको दूं, क्या करूं, नहीं तो चोर ले जाएंगे, पुलिस ले जाएंगे, घर वालों भी जानने से भी वो लोगों पर रिलेटिव भी ले जाएंगे, मार के ले जाएंगे। तो लक्ष्मी देवी वहां पर समुद्र मंथन में फिर उनके गुण दिखा के, उनके निष्काम भाव देके, उनको देखते नहीं, अपना आत्मा में संतुष्ट है, उनको देख के उनको वर्णमाला दिया। गौर प्रेमानंद हरि हरि। फिर देवता लोग को, असुर लोग को सब मिलके उनके महोत्सव बनाया है। तो भगवान का यही एक गुण है, जो स्वयं
आत्मा में संतुष्ट रहते हैं और बाहर में कोई नहीं है। हमको भी भगवान, हम नारायण का अंश है, इसलिए हमको नर देह बोलते हैं। नुरुदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, भागवत भी नर देह नारायण से आए हैं, उनका अंश है। हम इस शरीर में वैराग्य साधन कर सकते हैं, निष्काम साधन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ज्ञान विज्ञान सब कुछ कर सकते हैं, व्यवस्था है शरीर में। इसीलिए भागवत में एक सार मनुष्य जीवन का लाभ क्या है, उसमें एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताया, एतावान सांख्य योगादि स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परंग पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जितना सांख्य और योग, जितना योग का दर्शन है, सांख्य का दर्शन है, और वर्ण आश्रम का जो धर्म का व्यवस्था है, धर्म बोलने से दान करना, व्रत करना, तीर्थ करना, होम योग जाग यज्ञ करना, पिता माता का सेवा करना, ब्राह्मणों का सेवा करना, अतिथि सेवा करना, ये सब उसमें है। ये सब कुछ करने से भी जन्म लाभ परंग पुंसाम, परम लाभ पुंसाम, पुंसाम से मनुष्य के लिए श्रेष्ठ लाभ क्या है, अंते जब श्वास बंद होता है, जब पल्स बंद हो जाता है, नारायण को स्मरण करना है, जहाँ से वो आया है उसको स्मरण करके शरीर को छोड़ना, यही सबसे परम लाभ है, भागवत ने बताया है। तो कैसे मरने का टाइम फिर याद करेंगे, कैसे करेंगे? प्रैक्टिस रहेगा तो। हाँ, और ये हमको करना पड़ेगा। मरने का टाइम करूँगा, अभी तो थोड़ा चलो हनीमून करेंगे, फिर मृत्यु तो कब आएगा उसको मालूम नहीं है। ये तो कब कहाँ पर कैसे आता है किसको मालूम नहीं है, लेकिन उनका नाम को भी याद करने से, स्मरण करने से भी यही फल ही होगा। उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला, उनका चरित्र, उनका आराधना करना। गृहस्थ लोग के लिए भगवान नारद ऋषि एक व्यवस्था किया। घर में ठाकुर को रख के सुबह उठने से फिर उनको थोड़ा आरती करना, पूजा करना, फिर कर्म तो करेंगे, लेकिन पहले शुरू से भगवान को याद करने, उठने से ही भगवान का नाम लेके उठना है, जरूर है। जब स्मृति आता है तो विस्मृति हो जाते हैं, सोने का टाइम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर सुबह शरीर का सबका याद आता है तो भगवान का नाम करने उठना। और जो खाते हैं भगवान को समर्पण करके करना, ये सबसे बड़ा लाभ है। भगवान को देके प्रसाद पाने से बहुत उनका शारीरिक, मानसिक और चिंता जो चीज है वो सब पवित्र हो, भाव में पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाएगा। भगवान को भोग करने के लिए भगवान खुद बताया, ये भगवद गीता में, पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग जो में भक्त्या प्रजच्छति तदहं भक्ति प्रभुतम अस्नामि प्रजतात्मनः। जो प्रयत्न करके, जत्न करके, भक्ति भाव से मुझे पत्र हो, फल हो, फूल हो, थोड़ा पानी भी देने से भी मैं खाता हूँ, उसको फल देता हूँ। ये बताया भक्ति योग में। फिर आखिर में अष्टादश अध्याय शेष में बताया, जत करोषि जदस्नासि, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हैं, जदस्नासि, जज्जुषि ददासि, जो पूजा करते हैं और
ददासी जो दान करते हैं तत्कुरुषम अदर्पणम, मुझे अर्पण करो, मैं तुम्हारा दायित्व सब कुछ लूंगा। किंतु हम भगवान जो कुछ खाते हैं उनको देना चाहिए। पत्र, भगवान मैं पत्र भी लेता हूँ तो पत्र लाके क्या, जैसे बकरी का माफी है, पत्ता लाके उनका पास रखेंगे क्या? आप पत्ता खाते हैं, खाए आइए, आप क्या करेंगे? तुलसी पत्र अर्पण करें, तुलसी पत्र को देना है। ये है भगवान का प्रिय है पत्रं। पुष्पम, कौन सा पुष्प है भगवान का प्रिय? भगवान शिव का बिल्व पत्र प्रिय है। एक एक देवता का गुण के अनुसार वही पत्र, पुष्प, फल ये सब उनका प्रिय है, उसको जानना चाहिए। उल्टा सीधा करने से होगा? उल्टा सीधा करने से, शास्त्र में है, लिखा है, शास्त्र बिना अपना मन से करने से तो होगा नहीं। तो फिर शास्त्र को प्रमाण के अनुसार हमको करना चाहिए। सो पत्र, पुष्प, फल जो कुछ करेंगे, लेकिन बाद में तुम जो खाते हैं सबको समर्पण करो, करके करो, खाओ, मैं ही तुमको दायित्व लूंगा। तो हम खाएंगे, क्या खाएंगे? चिकन मटन खा के भगवान को देंगे क्या? मैं तो खाता हूं और भगवान को दे दूंगा? नहीं, ऐसा होगा नहीं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थी, जो जिसको प्रिय होता है उनको देना है, उनके भाव में हम भी खाना है। करने से हमको गारंटी है, भगवान उधर गारंटी दिया, जत करोसि जद स्नासि जद जुहोसि दास तद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुषम अदर्पणम। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, मैं उनको रक्षा करता हूँ, मैं उधर ईसा से ले जाता हूँ। वराह पुराण में भगवान वराह देव भूदेवी को बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरा जो सेवा करते हैं, मरने का टाइम वो विस्मृति हो सकता है। क्यों? वातादि दोष भी, वात कफ दोष से वो विस्मृति हो सकता है, कष्ट होता है मरने का टाइम शरीर में, वात पित्त कफ का जो प्रबल होता है उसमें, तो भूल जाता है, विस्मृति हो जाते हैं। बहुत लोग को बूढ़ा होने से भूल जाते हैं सब कुछ, अपने को भी जानते नहीं, खाना पीना पायखाना करना भी जानता नहीं है कोई, वो होता है। तो वहाँ पर बताया वराहदेव ने, मेरा जो भक्ति करते हैं मरने का टाइम वो भूल जाएंगे, लेकिन मैं ही उनको भूलूंगा नहीं। ऐसा है भगवान का कृपा, वो मैं ही उनको उद्धार करके ले जाऊंगा। तो इसीलिए भगवान का ऊपर भरोसा करके हम जो कुछ करते हैं, जहाँ पर रहो, अमेरिका रहो, यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं है। बड़ा बड़ा घर करने से क्या होगा? ये रहेंगे क्या इधर? जब आसक्ति होगा तो फिर भूत होके रहेंगे इधर। प्रेत होके रहना पड़ेगा, फिर क्या होके पड़ेगा? स्लिपिड होके रहना। ये सब जहाँ पर रहो, ये सब टेम्पररी व्यवस्था है। क्यों? शरीर तो टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है, लेकिन हमारा आत्मा के साथ, परमात्मा भगवान के साथ जहाँ पर रहने से भी स्थिर होके भगवान का आश्रय करके रहना है, ये सबसे बड़ा लाभ है। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आंसर वी कैन लिटिल डिस्कस आल्सो। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। I have a question. So during the Samudra Manthan, when the Lakshmi ji came, so he chose one Narayan because he is Gunatirth. He is all मन चंचल नहीं है। आपने बताया मनुष्य में हमारा मन चंचल है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा मन रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम चंचल हो? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो अपने अपने आत्मा के साथ रहना है। हमारा जो आत्मा है ना, उनको पहले उतने के साथ रहना है, और भगवान के नाम के साथ
भगवान का नाम आश्रय करके जहाँ पर हो भगवान का नाम जप करना है, अभ्यास करना है, फिर भगवान को याद करना है। जहाँ देखेंगे ये सब भगवान का सृष्ट है, उनका अंश है, उनका ऐश्वर्य है, सब उनका सृष्ट है। कोई यहाँ कोई सृष्टि किया नहीं है। जो गवर्नमेंट रहता है वो कोई बनाया नहीं, कुछ सब वो बनाया है। भगवत गीता में वो बनाया, वो लिखा है सब। जितना बीज होता है मैं ही सबको बनाया हूँ, बताया है। बीजमांग सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बताया है सब। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रोंकार रुक्षाम जजुरेव च। मैं ही जगत का पिता हूँ, माता हूँ और सब कुछ बना है। तो उनको उनका समझ कर करेंगे और बच्चा पति पत्नी जो कुछ है उनका ही समझ कर भाव में करना है, कर्तव्य करना है, ड्यूटी करेंगे, लेकिन भावना में भगवान का भावना करके रहना है। मन भावना से प्रभावित होता है। मन का तो स्थूल रूप नहीं है, फिर उनका तो सूक्ष्म रूप है। तो फिर सूक्ष्म रूप में भगवान का साथ रहने के बहुत व्यवस्था है। भगवान कथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन सदास्य इत्यादि अवदा भक्ति का बात बताया है। योग मार्ग में भी अलग है, लेकिन योग मार्ग में सब कोई नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति मार्ग में सबसे सहज है, सरल है और कर सकते हैं। और मन को वहाँ पर भगवान के पास रख सकते हैं। लेकिन भगवान के पास रखने के लिए फिर अपने आत्मा का साथ रहना है। अपने आत्मा के साथ मन को ध्यानस्थ के भगवान के साथ रखने से ठीक रहेगा। तो भक्ति योग में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि एक भक्त में जो 39 क्वालिटीज होना चाहिए, जो शायद हम लोग मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें वो जो 39 क्वालिटीज हैं वो हम अपने शरीर में 39 है, 26 है, 26 बनाना है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोषी वदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अदोषी निरीह काम विजित षडगुण मित भूको अप्रमद मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी, ये बना है। फिर सब गुण तो नहीं है, जो गुण नहीं है वो भी आ जाएगा। भागवत में बताया जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुणा तत्र समासते सुरा। दैवी गुण सब आपके पास आ जाएंगे। जिसका अकिंचना भक्ति है, दैवी गुण, ये सब गुण आपके पास आ जाएंगे। पहले तो हमको पात्र होना चाहिए। पात्र होने से फिर वो गुण आके हमारा पास आश्रय लेंगे। हे सब सर्वत्र विराजमान है। लेकिन जो जिसको जो चाहता है उसको आसुरी का गुण जो करता है उसको आसुरी का गुण आएगा, जिसको दैवी गुण मिलेगा तो दैवी गुण मिलेगा। तो फिर ये नहीं है तो आ जाएंगे, लेकिन पुकारना चाहिए। पहले भक्तों का पास से, गुरु का पास से सीखना चाहिए कैसे करना है और कैसे भगवान का भक्ति संबंध के साथ दास भाव में, हम आपके दास हूँ, दास 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 हूँ, दास की दास हूँ, यही हमारा आइडेंटिटी है। फिर इसी भाव से भगवान का ये समस्त सृष्टि करके फिर हम आश्रय के साथ करने से मन धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। रजोगुण से फिर तमोगुण, रजोगुण से सत्वगुण बढ़ेंगे। फिर सत्वगुण होने से फिर गुणातीत होकर चिन्मय तत्व को जाएंगे। धीरे धीरे होगा भजन करने से गुणों का प्रभाव। मनों में रजोगुण रहने से काम, क्रोध, लोभ ये सब ज्यादा रहता है। फिर सत्वगुण होना से सहिष्णुता, विनयता,
और परोपकारता, दया, क्षमा, ये अहिंसा, ये गुण ज़्यादा होगा, होने से आध्यात्मिक गुण होगा। तम गुण होने से अज्ञान, निशा खाओ, ड्रग्स ये कर लो, जो खेला देखो, खेला करना, ये भी एक तम गुण रजगुण का है। जो क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, अभी जो वर्ल्ड फेमस खेल होता है ना, तो क्या होता है उसमें, एक बॉल लेके वो मारता है, जो पिटाई करने से जब लग गया ना, हाँ हो गया सर साहब, हो गया बोल के साहब क्या क्या हो जाता है, सारा देश पागल हो जाते हैं उसमें। कुछ नहीं, एक बॉल तो उधर जाएंगे, उधर मारने के, इधर मारेगा उधर गया, कोई मारते मारते किसका छक्का हो गया कि चौका हो गया, तो ये लोग का आत्मा भी चल जाता है। कितना खेल खेलता है सब उसमें, बैटिंग करते हैं लोग। ये क्या है, कौन सा गुण है, ये तमोगुण का है, रजोगुण का है। अज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। विद्वेष, विद्वेष क्या है, कोई एक पार्टी को ही आप समर्थन करेंगे और दूसरे को विद्वेष करेंगे। वही तो ही है यार, क्या दोनों पार्टी नहीं होने से तो खेल होगा ही नहीं। तो एक पार्टी को तो आप राग और एक पार्टी को द्वेष। तो राग और द्वेष होने से हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त वृत्ति है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या होता है, डुअलिटी में रहता है। तो फिर शांति मिलेगा कैसे, सत्व गुण होगा क्या, और एग्रेसिव होगा ना। कोई हार जाएगा ना, पाकिस्तान इंडिया होगा तो क्रिकेट होगा तो कितना टीवी फीवी तोड़ देते हैं पागल हो जाते हैं। उसको कोटि कोटि लोग कितना दे देते हैं, प्राइज देते हैं, इसको बढ़ाते हैं। कली युग है ना, बच्चा लोग को खेलेंगे। जब शरीर जब वृद्धि होता है, इंद्रिय जब वृद्धि होता है ना, ग्रोथिंग होता है, तो वो लोग फिर एक्सरसाइज ऑटोमेटिक करेंगे, बच्चा लोग को खेलेंगे। फिर उसका जब बड़ा हो जाते हैं, उसको फिर ब्रेन डेवलप होता है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये सब होना चाहिए। लेकिन उसको उसमें खेल में लगा के और मिलियन डॉलर दे देते हैं, वो सब पागल हो जाते हैं सब रुपया के लिए। 35, 36 होना से उन लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, और कुछ नहीं कर पाते, सब तोड़ देते हैं, सब कितना सब पाँव हाथ भी नष्ट हो जाता है, ये सब कुछ करते हैं। व्यवस्था है, कली का व्यवस्था है, कली युग का व्यवस्था है। ये तमोगुण है। ये सत्व गुण है तो उनका ध्यान होगा, उनका चरित्र होगा, आत्मा का संबंध है। आजकल कली युग में आध्यात्मिक ये कम है, बहुत कम है। वो बोलने से देखेंगे अभी पागल हो जाएंगे, कहाँ कितना से कहाँ से वर्ल्ड क्या अभी होता है ना, इधर होगा सब। हाँ, वर्ल्ड कप कुछ नहीं है, बॉल को इधर उधर करना है और कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप सारा वर्ल्ड एदिक एदिक हो जाएंगे, कुछ होगा नहीं। वो एक मेंटल, और जो लोग तो खेलते हैं वो लोग का थोड़ा शरीर परिश्रम होता है, और जो बैठ के देखते हैं टीवी में, ये लोग तो और आधा पागल है, सब और ज्यादा पागल। क्यों, उन लोग का तो शारीरिक परिश्रम कुछ नहीं है, खाना देखो कि काफी पियो और ये करो, देखो देख के माइंड इन लोग का ज्यादा खराब हो जाते हैं, खराब होता है, एडिक्टेड हो जाते हैं। ये तमोगुण का प्रभाव है रजोगुण का। सत्व गुण में तो आत्म संतुष्टि होगा, आत्मा अनुभव होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और स्मृति जागृत होगा। शरीर को, मन को कंट्रोल करने का होगा। दया, क्षमा, सत्य, सहिष्णुता, विनयता, परोपकारता, ये सब गुण उनको आता है। ओके, एक गुणों की बात में, पर दिन में मैंने सुना है कि ये गुण तो आते ही रहते, सद्गुण। कभी आप राजसिक गुण में रहोगे, कभी तामसिक में रहोगे, कभी सद्गुण में रहोगे, तो दिन में ये चेंज होता ही रहता है। अभी अगर हम बोलेंगे कि हम पूरा दिन सत्युग में ये सत्वगुण में रहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल मेरे हिसाब से। या पूरा दिन आप राजसिक में रहोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो चेंज होता रहेगा दिन में, नहीं होता है। 3 गुण में ही सृष्टि, सब कुछ सृष्टि हुआ है, सृष्टि हुआ है। मैं उसी दिनों तम गुण के बारे में रात्रि में सोने के बाद में बताया था।
सीजन में भी गुण होता है, सीजन में भी गुण होता है, रजोगुण का प्रभाव होता है, तमोगुण का प्रभाव होता है। दिन में भी सुबह सत्व गुण है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त है ना, ये सत्व गुण है। फिर दिन आने से गर्म ज़्यादा होने से फिर रजोगुण हो जाता है, फिर तमोगुण हो जाता है रात को। ये भी है, जितना सृष्टि में सब है। शरीर में भी 3 गुण है। खाने का टाइम बाजार को जाके लाएंगे, बनाएंगे। खाने का टाइम तो सत्व गुण है, अंदर जाने से रजोगुण, बाहर जाने से पूरा तमोगुण हो जाता है। ये है, लेकिन चित्त का जो सत्व गुण वृद्धि होता है, जो गुण आता है ना, वो भी है। हाँ, भावना से, चित्त गुण से का अभी पानी है पीने के लिए, अंगूर का जूस पिएंगे, वो तो मीठा लगता है, टेस्ट है ना, फिर उसको रख देंगे, वाइन करेंगे, वो क्या होता है? उसको पीने से क्या होता है? तमगुण हो जाता है। वही परिवर्तन हो जाता है गुण। जत संस्कृतम चायं अन्नं सायं चत्त विनश्यति। सुबह जो अन्न को, खाना को बनाते हैं, फिर सायों को मैंने 2-4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जाने से वो भी तमोगुण परिवर्तन हो जाता है, रजोगुण हो जाता है, परिगुण हो जाता है। तो खाना पीना, रहना, भावना भी ऐसा है। अंतकरण में जो चित्तवृत्ति है, बुद्धि का, मन का, भगवान के साथ, लेकिन आत्मा के साथ जो रहता है, अभ्यास करने से वो सत्वगुण वृद्धि होगा, है, लेकिन वृद्धि होगा। तमोगुण वृद्धि का, अभी अंगूर का जूस पिएंगे, दूध पिएंगे और वाइन, हुस्की, ब्रांदी ये सब पिएंगे तो भी पानीय है, वो तो ज्यादा और दाम है उसको। फिर लेकिन प्रभाव क्या है? वो अज्ञान हो जाता है, पीने से मालूम होता नहीं क्या करता है, अपना शरीरों को भी भूल जाता है। इसे तमोगुण का प्रभाव ऐसा है। सत्वगुण वो भी परिवर्तन हो जाता है। जी, और एक क्वेश्चन है, भक्तों को दिन में राहु कालम भी आता है, यम कालम भी आता है, तो जो भक्त, ये भक्तों के ऊपर भी अप्लाई करता है? बोलेगा कि जो हरि के भगत है उसके ऊपर भी अप्लाई, मेरे को तो लगता है यूनिवर्सल है, सबके ऊपर अप्लाई करता है, पर इसका प्रभाव, बिकॉज अभी कुछ चीजें होते हैं वो चेंज नहीं हो सकता। अगर वो राहु कालम का टाइम है, राहु कालम का टाइम है, कैन नॉट चेंज, कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आदमी करेगा। वो तो सिस्टम, जो सृष्टि का नियम है वो सब चलेगा, कर्म का प्रभाव चलेगा। हाँ। आपको भी शरीर का ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपका सहन करने का शक्ति है, तो क्या करेगा? कोई भार समर्थाना, भगवान का भक्ति से क्या प्राप्त होता है? आपको सहन करने के लिए शक्ति देते हैं। तो सहन करने के लिए शक्ति आपको प्राप्त है, तो फिर आपको क्या करेगा? राहु क्या करेगा और कौन क्या करेगा? कुछ कर सकते हैं? बाहर में कुछ कर सकते हैं। जितना भक्त प्रहलाद का चरित्र हो, ध्रुव का चरित्र हो, पांडवों का चरित्र हो, सबका चरित्र में तो दुख, बहुत दुख है, नहीं कि? लेकिन वो लोग क्या दुख कभी अनुभव किया? प्रहलाद कभी दुख अनुभव किया? नहीं। फिर वही है, वो भगवान के भजन से, भक्ति से उनको भगवान शक्ति देते हैं। जंग लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यतेनाधिकम ततः जस्मिन् स्थित न दुखे न गुरुणा भी विचलते। वो कर्म तो जैसा है वो ऐसे ही आएगा, शरीरों के अनुभव होके जाएगा, लेकिन उसको जो सहन करने का धैर्य मिलता है, पेशेंस, वो भगवान देंगे, शक्ति देंगे। फिर ये सब देखने का जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? ये तो बेकार है सब, ये तो टेम्पररी है। When we do some
Good things we do check it out. Yeah, I do too, and I do too. और फिर कभी कभी you cannot change it because this is a time, this is a time. इसी का बारे में एक चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताया। क्या है? एक स्टोरी है, मैं स्टोरी को बोलना नहीं चाहता हूं। कोई आपको गाली दिया नहीं, आपको उसको एक्सेप्ट किया नहीं, वो मुझे गाली दिया बोल के आप उसको एक्सेप्ट नहीं, तो क्या होगा आपको? वो उसी में चला जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसका गाली उसी पे जाएगा। तो फिर आपका क्या होगा? आप तक तो कुछ होगा नहीं ना। आप बोला मुझे गाली दिया बोल के आप अंदर लिया उनको, ऐसा ऐसा मुझे बोला, इतना लोग के सामने बोला, क्यों मुझे बोला, मुझे ऐसा बोलने से आपको दुख होता है। आप वो कुत्ता का माफी भड़बड़ होता है, उसको छोड़ो। तो बोलने से आपको क्या होगा? यही है मन का साथ आपका, आप कंट्रोल मन आपका है ना, आपको मन के द्वारा सब कुछ समाधान कर सकते हैं, सब कुछ समाधान कर सकते हैं। बोलिए कौन सा बड़ा काज है? ग्रह राहु हो, केतु हो या नहीं मंगल हो, कि अपना अपना स्थान में घूमते हैं, वो अपना अपना स्थान में ज्योतिष चक्र में, काल चक्र में वो लोग को घूमते हैं। फिर किसी का शत्रु का स्थान में आता है, कोई मित्र का स्थान में आता है। वो स्थान तो है, स्थान में शत्रु भी है, मित्र भी है, लाभ भी है, क्षति भी है, तो घूमता है, तो अपना तो घूम के जाएगा। वो आपका ऊपर कभी लाभ होगा, कभी क्षति होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी तो शत्रु है, कोई मित्र। ये तो है ही संसार, नहीं हो तो सृष्टि में चलेगा कैसे? तो मेरा को क्यों ऐसा हुआ होगा? तो फिर क्या करेंगे आप? उसके पास जाओ, दाव से अंगूठी में और लगाओ, सब मुद्रिका लगाओ और ऐसा करो, ऐसा करो। उसको व्यवसाय करने के लिए बैठे हैं, वो करेंगे। कुछ तो रिलीफ मिलता है, मेंटल रिलीफ मिलता है। मैं कुछ किया हूँ इसीलिए मैं उसको आपका थोड़ा ताकत मिलेगा। ये कर्म का मार्ग क्या है मालूम है आपको? जैसे जो प्रतिकार का व्यवस्था है, आपके पास राहु मिला है तो आप जाके उपवास करो, शनिवार को जाके ये पूजा करो, अभिषेक करो। इसको बोलने से आप किया नहीं, आप उपवास किया, रुपया भी खर्च किया, सब कुछ किया। करने से आपको मन का आश्वस्त मिला जी मैं ही कुछ किया, तो आपको थोड़ा ताकत मिलेगा ही, तो वही मिलेगा ही वही। मनुष्य के सारे ग्रह ठीक होने के बाद में भी उसका भला नहीं होता। ये भविष्य जो बताते हैं वो बताएंगे आपको। उसको बोलो एक दिन कि मैंने सारे ग्रहों को ठीक कर दिया, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? सब ग्रह को सब रावण ने बंदी करके रखा था। जितना बड़े बड़े असुर लोग आया ना, सबको हिरण्य ने सब देवताओं को बंदी करके रखा था। इंद्र, चंद्र, वरुण, राहु, केतु, मंगल, सबको बंद करके रखा था। लेकिन उनके पास जाएंगे ना, बोलेंगे ग्रह रूपी जनार्दन राम, राजा राम वनम गतः। वो ग्रह पड़ गया इसलिए राजा रामचंद्र भी वनों को चला गया। ऐसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। अच्छा, राजा राम वनम गतः, ग्रह पड़ गया, तो ग्रह तो सब था रावण का जेल में, इसीलिए तो भगवान को बुलाया वहां पर। तो फिर भगवान तो रावण को बंदी करके फिर धर्म संधान। ग्रह कैसे राम को पड़ गया, राम वन चला गया, ऐसे बोलेंगे सब। इसीलिए वो शास्त्र जो सुनेगा उसका मति तो विभ्रम हो गए हो। रामचंद्र तो था, सुबह तो राजा होने का था, वो तो वन को चला गया, वो तो इतना बड़ा विपद हो गया, ऐसे बोल के वो बोलेंगे। लेकिन यदि ये ठीक है तो फिर रावण क्या करता था? वो जो ग्रह लोग को सब देवताओं को जो बंदी करके इंद्र को रखा था सब, तो वो क्या कहाँ गया? रावण को ग्रह सब कुछ नहीं कर पाए।
इसलिए जैसे हमारा पॉलिटिशियन जैसे है ना, ये लोग सब मैनेजमेंट करने के लिए, समाज को मैनेजमेंट करने के लिए एक एक डिपार्टमेंट का मंत्री मिनिस्टर होके करते हैं ना, वो भी लोकोपाल है। कोई वायु देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, उन लोग का पास ऐसा है। तो उन लोग का पास हम कृतज्ञता होना चाहिए, किसका दुश्मन होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं इनके पीछे जाने से क्या मिलेगा, वो लोग तो स्वयं काला चक्र का अंदर है, मुक्ति तो नहीं दे पाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए ये जो लीला चरित्र है ना भगवान का, इसको पढ़ने से ये शिक्षा मिलता है। तो अच्छा है कि देखो ही उन लोग का बिजनेस होता है कि मैं देखा कि लोग अंगूठी 10 अंगूठी के बाद और 1-2 लगाते हैं नवग्रह के साथ, और 10 ग्रह कितना ग्रह करते हैं सब। उन लोग का बोलते ये ग्रह का ये पत्थर है, इसको पिलने वाले से वो शांत हो जाते हैं। तो फिर सब ग्रह को अंगूठी में लगाओ तो फिर क्या करेंगे, सब अंगूठी का तो सब नवग्रह का तो फिर शत्रु मित्र है, अपना शत्रु मित्र है ना, राहु चंद्र का शत्रु है, तो फिर अंगूठी में भी सब शत्रु मित्र हो जाएंगे। ये बहुत कुछ समाज में ऐसे चलता है। कर्म मार्ग में कर्म गहना गति बोल के बताया, उसको लोग जाते हैं कुछ कामना के लिए, कुछ हो जाएगा कर्म चक्र में बोल के, वहां पर भगवान बोलते हैं उनका पीछे जाते हैं और वो रुपया भी देते हैं। इसलिए उन लोगों को चीटिंग करते हैं। हम सब सत्य बोलेंगे, तुम भक्ति करो बोलने कोई आएगा नहीं और कुछ करेंगे नहीं, क्यों उन लोग को ठकाया जो चीटिंग करते हैं उनके पास उन लोग को विश्वास करके जाएंगे और चटाई में पढ़ते हैं सब। ये बोलते हैं कि राहु काल में भी आप सारे कार्य कर सकते हैं। अगर आपका कार्य राहु काल लगने से पहले चालू है तो आप भक्ति कर रहे हो तो आपका राहु काल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यू कैन कंटिन्यू द सेम। नहीं, पर अभी आप लोग रोज तो चेक नहीं करते, लेट्स से पूजा अभी राहु काल चालू है, आपने पूजा की है, बिकॉज यू डोंट नो द टाइम, नॉट चेकिंग एवरी डे, यू नॉट चेकिंग एवरी डे। नाउ इज दिस वैलिड? अच्छा है नहीं है, कौन इसको मानो? अगर आप आपके ईगो को मुट्ठी में रखो, ईगो को बाहर ना निकालो, तो सब कुछ सही से करेगा। अगर इंटेंशन अच्छा है तो इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, और ईगो को हाथ पे रखो, उसको बाहर निकालो।